वर्ल्ड डिमेंशिया डे रादर मंथ जोड़ा है पूरा वर्ल्ड डिमेंशिया मंथ करके मनाया जाता है। अंग्रेज़ों ने एक काम बहुत वधिया किया है, जोड़े भी दिन सानू चंगे लगते हैं उन्होंने डे फिक्स करता, वर्ल्ड फादर डे, मदर्स डे, सब कुछ इस जी डिमेंशिया डे भी आ जाता है। सानू इसकी इंपॉर्टेंस और इसका जो प्रिकॉशनस लैन लई सानू अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। डिमेंशिया जिस तरह कि तुहानू सारे वाकफ हो, एक भुलण की बीमारी है और ये साढ़े कोल अज के एक्सपर्ट डॉक्टर हरविंदर कौर बेदी जी मौजूद ने। शी इज़ MD सैकटरी, आर्मी च कर्नल की पोस्ट तो रिटायर हुए हैं और कम्यूनिटी डिमेंशिया बारे अवेयरनेस करने इन्हां दा पैशन है। और साढ़े लिए सब तो वड्डी माण की गल ये है कि ये साढ़े मैंबर है, अपने हैं और 2 साल हो गए साढ़े मैंबर बने उन्होंने, तो इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है। डिमेंशिया तो वैसे ही मैंने गल याद आ गई कि साढ़े वर्गे 2 बंदे होंगे है साढ़े एज ग्रुप के, तो वो गल्लां कर रहे होंगे कि यार डिमेंशिया इतना है उदा है। तो कहता यार पार्किंसन ठीक है भी, पार्किंसन च कहता यार थोड़ा बहुता हो जाएगा, पैग इधर उधर गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर जो डिमेंशिया हो गया तो भुल जाना कि बोतल कितने पई है। और इस करके उसकी अपनी प्रॉब्लम सी उन्हें, पर बीमारी कोई नहीं होनी चाहिए, सब के अपने बहुत इफेक्ट है। तो अज वर्ल्ड डिमेंशिया डे पे उन्होंने कितना असी प्रिवेंट करना है या असी किस तरह टेक केयर करनी है, वो लिए साढ़े एक्सपर्ट डॉक्टर हरविंदर कौर बेदी जी को मैं स्वागत करता है जी। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है प्लीज? सत श्री अकाल सबको। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आई एम रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। आई एम फर्स्ट परमानेंट कमीशन लेडी साइकेट्रिस्ट ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी and thank you so much. And I worked in Fortis for 2 years after retirement, and some house we all have responsibilities. So then I started my practice. I'm practicing in my house only. One room is there for the clinic. मेरी पैशन जो है वो हमेशा इट्स क्लिनिकल तो सभी डॉक्टर की होती है, बट इन द कम्युनिटी अवेयरनेस को बढ़ाना, सो दैट कुछ चीज़ें जो अगर हम कंट्रोल में ला सकते हैं या फिर किन चीज़ों से किसी डिजीज़ का प्रोग्रेस कम कर सकते हैं, और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो बर्डन ऑफ केयर है, जो केयर गिवर्स हैं, स्पेशली अगर हम डिमेंशिया को लें आज के जो टॉपिक में, इन सब मतलब स्टिग्मा ये सब के ऊपर मैं वेरी पैशनेट, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। आई हैव अ चैनल ऑल्सो, इसलिए मैं हिंदी में इसलिए बात करूँगी कि मैं इसको चैनल पे भी अपलोड करूँगी, एंड आई होप सब हिंदी समझ पाएंगे। थैंक यू। बिकॉज आई वांट कि अब जब ये लेक्चर दिया जा रहा है तो और भी लोग जो इसको सुनेंगे, दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो लाइक डिमेंशिया, यस, डिमेंशिया में भूलना तो होता ही है, तो पर सिवाय भूलने के इसमें और भी हायर हमारे जो ब्रेन फंक्शंस हैं जो हमें एक सबसे सुपीरियर ह्यूमन रेस बनाते हैं, मतलब एनिमल बोल दीजिए कि हम सबसे इंटेलिजेंट एनिमल हैं,
तो हमारी मेमोरी के साथ और भी बहुत चीज़ों के ऊपर इसका असर पड़ता है। और ये चीज़ें जो है ये है हमारी लैंग्वेज। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर वर्ड नहीं यूज आता। वो क्या है वो जिससे लिखते हैं वो जिससे लिखते हैं वो वर्ड जिसको वो लॉस ऑफ मेमोरी का एक पार्ट बन जाता है। फिर थिंकिंग थिंकिंग क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी परमानेंट डेथ हो जाती है तो कई कारणों से। एंड बीइंग सीनियर सिटीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको इसकी ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि 60 to 65 ईयर्स के बाद ना इसका जो है इंसिडेंस इस डिजीज को जो है जिससे लोग दे गेट अफेक्टेड उनका नंबर ज़्यादा होता है। सो अब हमने देखा, मेमोरी का देखा, लैंग्वेज का देखा, थिंकिंग का देखा, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप उन्हें क्या बोल रहे हैं, वो उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, और वो अपनी बात आपको कैसे बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाते सी ठीक से। तो क्या होता है, एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड एजिज्म। इट इज अ स्टिग्मा अगेंस्ट एज। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान, ऑल ऑफ यू आर सो एक्टिव सो आउट गोइंग, कभी कोई कहाँ घूम के आ रहा है, कहीं कहाँ घूम के आ रहा है, हाँ, ऑल ऑफ यू आर सो स्माइलिंग एंड इट्स अ आई फील अ प्रिविलेज टू बी विद यू, फुल ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक हो जाता है कि भी रिटायर हो गए है ना, उम्र हो गई, तो अब ये बंदा अगर अकेले बैठने लग जाए, ये बातचीत नहीं करे, जैसे पहले एक्टिव था वैसे नहीं रहे, तो ये नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। पर ये नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं है। और या तो हमें डिप्रेशन रूल आउट करनी है या फिर हमें डिमेंशिया रूल आउट करना है। तो इस बार तो हम ज़्यादा बात करेंगे, वी विल फोकस जो चीज़ पे आए हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो इसका एक कारण है कि बिहेवियर में वो बंदा आइसोलेट होगा, सोशल इंटरेक्शन में कम हो जाएगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, और या तो वो डिप्रेस टाइप आपको लगेगा, तो लोग उसे छोड़ते हैं कि चलो उम्र, ऐसे उम्र में होने से इंसान ऐसे हो जाते हैं। और कभी कभी लोग बहुत एजिटेटेड भी हो जाते हैं, उनके व्यवहार के चेंज में एजिटेशन आती है, और कुछ सोशल इंटरेक्शंस में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एक उम्र के बाद एक इंसान ऐसे बिहेवियर करे तो फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा अजीब लगने लग जाता है। तो जब एक्चुअली तो जब ऐसी चीज़ें होती है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बट अगर आपको कोई लगे कि अच्छा किसी का स्वभाव था और वो स्वभाव में भी चलो वो इंट्रोवर्ट था, शाय था, तो अगर इसके स्वभाव में और बदलाव आए, वो और अकेला रहने लग जाए, चिड़चिड़ा सा हो जाए, किसी से बातचीत नहीं करे, उसकी स्लीप साइकिल रिवर्स होने लग जाए और रात को जागता रहे और दिन को सोता रहे, तो ये सब लक्षण है कि हमें जाके ना इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। At least after 60 we should get ourselves investigated। एटलीस्ट एक CT MRI तो हमें कराना ही चाहिए। और अगर हमें कोई डाउट्स हैं तो एक साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, बहुत छोटे टेस्ट होते हैं लाइक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं, अगर कोई चाहे तो वो सिखाए भी जा सकते हैं। यस, द डिफिकल्ट वंस वो तो द प्रोफेशनल विल डू। तो फिर एक जो चीज पाई गई है कि भूलने के साथ ना ये व्यवहार जो बदलाव हो रहे हैं हिसाब किताब का, सो ना उस पे भी असर पड़ता है। तो अगर आपको पता चले कि माइल्ड स्टेज में है ना, तो जो भी आपके घर वाले हैं या जो भी वो बंदा है, प्लीज गेट द विल मेड एट दैट टाइम।
बिकॉज उनकी अभी भी जजमेंट ठीक है। फिर जब बाद में वो उस स्टेज में चले जाएंगे ना, तो विल की वैल्यू भी नहीं होगी, और वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। तो ये बहुत छोटी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, बट ये लाइफ के लिए ना, आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो क्योंकि दे जस्ट कैंट, उनके जजमेंट और कैलकुलेशन कॉम्प्रिहेंशन सब पे ऊपर आस्ते आस्ते फर्क पड़ता है। जहाँ तक एल्जाइमर्स जो हम मंथ कर रहे हैं, एल्जाइमर्स का तो इट हमें अभी तक पूरा कॉज नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। जो चेंजेस हैं ब्रेन में वो दिख रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्यों होते हैं ये चेंजेस अभी तक स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो एल्जाइमर जो है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बन जाती है। तो हमें, जब हमें डाउट हो, हमने टेस्ट किए, हमें पता है कि डिमेंशिया है, तो सारा डिमेंशिया एल्जाइमर्स नहीं है। तो हाँ, 15% डिमेंशिया किसी लेवल तक वो रिवर्सिबल हो सकता है। तो हमें बाकी टेस्ट भी जो डॉक्टर बोले ना कराने चाहिए। कब रिवर्सिबल होगा? स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें तो इसकी बहुत डेफिशिएंसी होगी। तो फॉलिक एसिड, थायराइड और अल्कोहल। तो अल्कोहल हम एक टॉक्सिन है हमारे ब्रेन का। तो वी आर ड्रिंकिंग टॉक्सिन, हमें वो ब्रेन को ठप कर देता है, तो तनाव वही रहता है, और हमें लगता है कि ये हमारे तनाव को महसूस नहीं होने दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे तनाव की जो है इलाज है। बट एक्चुअली वी आर ड्रिंकिंग टॉक्सिन विद आवर ओन हैंड। एंड आई वुड लाइक, कोई प्रश्न तो आप जरूर पूछिएगा, बट सम क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो बहुत कॉमन होते हैं, दे आर लाइक कि कहा जाता है कि 2 पैग पी लो, 2 ड्रिंक ले लो। तो पहली बात तो पैग और ड्रिंक ही दो अलग चीज हैं। 2 पैग 2 ड्रिंक नहीं होते हैं। when you go to calculate them psychiatrically, 2 पैग 2 ड्रिंक नहीं होते हैं, और हम जाते हैं ड्रिंक्स पे। और जो ये जब हम पेपर्स पढ़ते हैं, या जो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट दीज 2 ड्रिंक्स, नाउ ये हमें देखना चाहिए कि कोई अल्कोहल इंडस्ट्री की रिलेटेड उन्होंने रिसर्च करवाई है क्या। तो वो अगर उस इंडस्ट्री के रिसर्चेस हैं जी वो, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं नीचे लिख रहे हैं, तो टुडे ज़माना बहुत, इट्स नॉट अ वेरी वर्ल्ड वेयर वी कैन टेक एवरी मैसेज कि भाई ये ठीक होगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो अल्कोहल की इंडस्ट्री वाले रिसर्च करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने निकालना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन पॉपुलेशन को जानना ये कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनका मेटाबॉलिज्म शराब का और हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो जितना वो पी रहे हैं और पचा सकते हैं, उतना हम लोग नहीं पचा सकते। जितना मेन है और विमेन, उनका भी अंतर है। जितना मेन पचा सकते हैं विदाउट हार्म, उतने विमेन नहीं पचा सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज किसी हद तक अल्कोहल अगर हम यूज़ करना बंद कर दें तो डिमेंशिया रिवर्सिबल हो सकता है। हालांकि ये मैं अदर कॉजेज ऑफ डिमेंशिया कह रही हूँ। अगर हम एल्जाइमर्स लें तो वो स्लोली प्रोग्रेस होता है, और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि हम उसको प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं 2 चीज़ों से। एक तो दवाई देके, और एक चीज़ है कि हम उसको, उनके ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकें। वो स्टिमुलेट करने के लिए what the caregivers can do, क्योंकि अब क्या हो गया है कि फैमिली तो अब आप जितने से भी मिले हैं न्यूक्लियर ही है, सबके बच्चे ऑलमोस्ट सबके बाहर ही हैं। इंडिया में भी हैं तो साथ तो रह नहीं रहे, तो इट्स बेसिकली सपोर्ट ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। तो
जितनी जल्दी हम डायग्नोस करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर हम ट्रीटमेंट जितनी जल्दी लेंगे तो प्रोग्रेस उतना स्लो होगा, और सिर्फ दवाइयों के साथ नहीं, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हमारे ट्रीटमेंट है वो भी आपको जानने ज़रूरी है। तो अब जो तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि ओके इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो उससे रिवर्सिबल हो जाएंगे, अगर एक लिमिट तक है तो प्लीज़ उनकी ट्रीटमेंट तो लीजिए। आपका बीपी, आपका हाइपरटेंशन, ये सब कंट्रोल्ड रहना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे आदमी को आजकल या तो बीपी है तो हाइपरटेंशन। तो अगर ये अनकंट्रोल जाएगा तो ये भी ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। तो फिर जो आपको पता चल गया इस इंसान को डिमेंशिया है, वो आइसोलेट हो रहा है, वो बातचीत नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ उनसे बातचीत करिए उनको, ताकि उनको कुछ स्टिमुलेशन मिले, क्योंकि वो फिर ना इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है ना कि उस इंसान को भी पता चल रहा होता है, बहुत लेट स्टेजेस में उनको नहीं समझ आती, तो इनिशियल स्टेज में उनको भी बहुत घबराहट होती है कि मेरे हाथ से कुछ स्लिप हो रहा है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, घबराहट होती है पर वो छुपाना भी चाहते हैं। तो अगर आप उनको कुछ बताएंगे और उनका उत्तर कुछ और होगा ना, तो वो दे विल ट्राई टू कवर अप। अभी कभी कभार हो गया तो इट्स ऑल राइट, बट अगर ये चली जा रहा है एंड यू आर सीइंग कि मतलब हर चीज वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पीछे की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके हमारे जो मेमोरी के ट्रैक्स होते हैं ना, जो जिसको हम बोलते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो तो बहुत डीपली फॉर्म्ड है, तो लास्ट में तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगी। पर शुरुआत में जैसे क्या चीज़ कहाँ रख दी, अपने पैसे कहाँ रख दिए, अपनी कार की चाबियाँ ना, आप में से सब सोच रहे होंगे दिस हैपेंस टू मी आल्सो, बट इफ इट हैपेंस क्वाइट अ लॉट, ये रोजमर्रा की हर टाइम की बात हो रही है, तो देन वी हैव टू बी केयरफुल एंड अगर हम इन्वेस्टिगेट कराएं और नहीं हो तो बहुत अच्छा ही है, पर हम अगर डर के कई लोग इन्वेस्टिगेशन जाना भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ डर में। तो उस समय उनको प्यार से वी शुड गेट देम फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि दवाई शुरू करना और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स से ट्रीट करना जितनी जल्दी करेंगे इट विल बी बेटर। तो एक तो उनसे बात कीजिए, अपनी पुरानी बात ठीक है करने दीजिए, जितना भी ब्रेन को स्टिमुलेट करके बातचीत करना चाहते हैं करने दीजिए, रिपीट कर रहे हैं करने दीजिए, एक टाइम था हम भी रिपीट करते थे, सुनते थे है ना, तो अब ये रिवर्स हो गया है, तो ये भी करना पड़ेगा। फिर एक्चुअली तो उनको ना आसपास के लिए अपने एरिया के जो जहाँ है वो कौन है, कहाँ है, कौन सी जगह है, आप कौन है, तो उनको जाके ना रोज ओरिएंट करना पड़ेगा। अब वो चीज़ें तो I am associated with lot of NGOs and community psychiatry में, like I promote for community psychiatry and some other things like women empowerment, cruelty against animal, environmental, इन सब के साथ I am associated। तो अगर if it is possible in our group, ये कैलेंडर जो है ना डिमेंशिया के लोगों के, ये बहुत अलग होते हैं। ये एक पन्ने पे एक ही डेट लिखी जाती है, जैसे वो एक कैलेंडर पे होता है ना 1 से 30 31 की, नहीं, अगर सपोज आज 30 है तो पूरे डेट 30 सितंबर 2024 बड़ा लिखा होना चाहिए, फिर उसको 4 हिस्सों में हमें बांटना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, जो अपना कार्य इंसान खुद करता है, जितनी देर तक वो कर पाए तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी है और आपका भी बर्डन कम है, पर उसको भूल जाएगा ना, तो फिर हमको रोज वो काम लिखने हैं जो रूटीन है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा हमें, जो काम हो गया है ना उस पर टिक मारना पड़ेगा,
अच्छा, कभी ये शुरुआत में ऐसे नहीं पता हो ना तो काफ़ी दिक्कतें भी घर में आ जाती है। जैसे अब सपोज़ अगर आप काम करके आए, इट इज़ योर मदर, ना वो भूल जाएँगी कि उन्होंने खाना खाया है। फिर जो चीज़ें पहले नहीं हुई थी वो शुरू हो जाएँगी। इसने मुझे सुबह से भूखा रखा है, इस अब में मुझे खा मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे खाना नहीं देने लग गई है। तो इस एज में एक दूसरे को इतनी देर तक जानने के बाद ये डाउट्स नहीं आने चाहिए। वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, और फिर ये मेरा पैसा जो शक बन जाते हैं, शकपना भी आ जाता है, मेरे कहने जो नहीं करना चाहती है, ये मुझे मारना चाहती है। तो जो इंसान ऐसे कभी नहीं कर रहा था उसकी मेमोरी इश्यूज के साथ शक भी आ जाए, और भी व्यवहार की मैंने आपको और भी चीजें जो बताई है, तो मतलब प्लीज टेक देम एंड गेट देम ट्रीटेड, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके लिए परेशानी नहीं है, वो इंसान भी दोनों के लिए परेशानी है। तो उनको ट्रीट करना एक विन विन सिचुएशन है, आपकी भी जिंदगी बेहतर होगी और उनकी भी बेहतर होगी। तो उस पे जो, तो एक आज का दिन चला गया उसको फाड़ दो, और फिर यू हैव टू राइट। तो क्या क्या है और जो काम हो गए उन्हें टिक करो, साथ ही उनको पता चले कि मैं अपना रूटीन तो फॉलो हो रहा है मेरा। और एक और चीज है डिमेंशिया में कि ये औरतों में 2 गुना ज्यादा होता है, और इसके दोनों बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और इसके सोशल फैक्टर्स भी हैं। और सोशल फैक्टर्स ये है कि हम तो बहुत प्रिविलेज लोग हैं यहाँ बैठने के, पर अभी भी 70% इंडिया तो रूरल ही है। तो पढ़ाई नहीं होगी एक और वुमेन की, अगर होगी भी तो जैसे ही पीरियड शुरू होंगे माँ बाप ज़्यादातर बंद कर देंगे। तो जितना आप पढ़ेंगे तो आपकी ब्रेन की स्टिमुलेशन नहीं हो, वो जो होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, बचपन से सिखाया जाएगा कि भाई आपने खाना परोसना है, पहले आप बनाओगे लास्ट में खाओगे। अब वो खाना ठंडा हो गया, कितना रहा नहीं रहा, हो सकता है बचा ही नया हो, अभी उसको कोई बना के नहीं देने वाला, तो वो भूखी सो जाएगी, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। फिर सबसे लास्ट रसोई समेट के उसको सोना है, सबसे सुबह उठ के टिफिन बच्चों को या अपने आदमी को देना है, तो नींद भी उसकी पूरी नहीं होगी। एंड मतलब घर एक एज के बाद फिर वो आपको बाहर भी नहीं जाने देंगे, तो आपकी सोशल इंटरेक्शंस भी कम होंगी एज कम्पेयर टू मैन। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन सेल्स को डेवलप नहीं होने देंगी। और ब्रेन सेल्स इट इज़ फाउंड नाउ कि थ्रू आउट लाइफ दे कैन डेवलप। तो इफ़ यू पुट इन योर आप इनको बाय विच मेथड जो मैं आगे कीप ऑन स्टिमुलेटिंग देम, दे विल ग्रो। तो दैट इज़ वन वेरी न्यू थिंग जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कि ये नहीं सोचना है कि अभी 5 इयर्स तक मैक्सिमम और 25 इयर्स के बाद ब्रेन ग्रोथ बंद। ब्रेन कैन कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ। इनफैक्ट इवन शुरुआत में जब डिमेंशिया में न्यूरो डीजेनरेशन होती है, साथ में न्यूरो रीजेनरेशन भी हो रही होती है। इसलिए जो हम आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल ये मेथड्स हैं जो आप ब्रेन स्टिमुलेशन के मेथड्स हैं, इनका यूज इसलिए इनके एडवांटेज होता है। तो फिर करंट अफेयर्स के बारे, टीवी न्यूज़पेपर बात कीजिए उनसे, उनको थोड़ा ओरिएंट करिए, अपना अपने कोई कॉमन मेमोरीज के बारे बात करिए, और उनको जो सॉन्ग्स मूवीज पसंद है गाने दीजिए। लेट द ब्रेन बी स्टिमुलेटेड। एंड कुछ छोटे मोटे सिंपल वेरी सिंपल पजल्स, लूडो, ताश उनके साथ खेलें, तो ये भी उनके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब प्रोग्रेस तो स्लो हो रही है ना, तो एज फार एज अल्जाइमर्स इज कंसर्न क्योर तो नहीं है, पर हम प्रोग्रेस तो स्लो कर रहे हैं। एंड देन उनके न्यूट्रिशन का हमने देखना है कि भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन जानी चाहिए। तो अगर वो वेजिटेरियन है तो फिर जैसे आयोडीन का है ना, टाटा का एनी सॉल्ट इट इज़ फोर्टिफाइड विद आयोडीन,
तो आपको आटे उटे भी, लाइक many may know, some may not know, but they are fortified with vitamin B complex and all. तो ऐसे आटे ढूंढिए ताकि अगर वो वेजिटेरियन है तो उनको बी कम, जो बी, विटामिन बी, उनकी थायराइड, लाइक आप उनको डेयरी प्रोडक्ट्स दे दीजिए, हरी सब्जियां दे दीजिए, एंड नट्स दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, दांत भी नहीं शायद होंगे तो कूट के दे दीजिए, बिकॉज जब लास्ट स्टेज आती है ना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो वॉक लेके जाइए ज़रूर। दे एक तो मसल मास उनका नहीं जाएगा, दूसरा वॉकिंग इज़ द ओनली एक्सरसाइज जिससे ब्रेन के, बिकॉज अगर आप सोचिए तो सारे पार्ट्स मूव हो रहे हैं ना, तो ब्रेन के सारे एरिया स्टिमुलेट होते हैं। तो आधे घंटे की वॉकिंग उनको, साथ उससे ज़्यादा तो वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, फ्रैक्चर की रिस्क होगी। पर एक नॉर्मल वॉक, कोई अभी हम ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल एक आदत बना दीजिए कि एक रूटीन बना दीजिए कि हाफ एन आवर की वॉकिंग करनी है। अब हाँ, मेन केयर गिवर्स आज भी विमेन ही है, वाई गो टू रूरल इवन इन अर्बन। बट इस समय जब डिमेंशिया ज़्यादा विमेन में होता है तो केयर गिविंग ऑल्सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो विमेन जो खाना बना रही है, वही जो घर संभाल रही है, उसी के साथ अब ये सब होने लग रहा है। सो दैट टाइम अगर आपको, इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इट इज़ पॉसिबल, तो जरूर टेक कीप सम हेल्प एंड लेट हर डू। जितना देर तक वो काम कर सकती है विद द हेल्प, लेट हर डू, क्योंकि उसके ब्रेन स्टिमुलेट होगा। बट एक टाइम आएगा जब आपको हाफवे होम्स, जो डे केयर सेंटर्स हैं, बेसिकली तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। चंडीगढ़ में एक सेंटर है जो स्पेसिफिकली डिमेंशिया के लिए है। मैं वाज ट्राइंग टू फाइंड अपने लोकल हेल्प के लिए, तो बट they all thought कि मुझे, I want to put somewhere there, they started asking me my details, तो साइबर इश्यूज से फिर मैंने उसे भरा नहीं। but if anyone needs, I could locate one specific dementia center in चंडीगढ़, बट मैं उसके ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने अपने पर्टिकुलर्स उसमें डाले नहीं हैं। तो अभी तक आप लोगों ने, मतलब एक टाइम आएगा जब वो खा नहीं सकेंगे, एंड इट्स वेरी सैड टू लेट मी टेल यू कि इवेंचुअली पार्किंसोनिज्म, बिकॉज वो बेसल गैंग्लिया जो होता है आपका मोटर सिस्टम, इनको हो जाती है, तो मोबिलिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम, स्वॉलोइंग बिकम्स अ प्रॉब्लम, तो ट्यूब से खिलाना पड़ेगा। उनको नहीं पता चलता है कि मेरे को ना नेचर्स कॉल आई है, तो कैथेटर, डायपर डालने पड़ेंगे, स्पंजिंग करनी पड़ेगी। अगर तो यू कैन have the money, do it at home, very nice. But if it's, see, everybody knows their own limits, तो life has to go on। तो अगर आप उन्हें वहाँ पे रखते, वहाँ बहुत ट्रेन स्टाफ होता है फॉर दिस ओनली, तो हम इंडियंस थोड़े ना बड़े भावुक होते हैं। बट you have done your best ना, believe me, they will be taken care of there much better than you can take care। और आपको कोई मिलने से मना नहीं करेगा, nobody will stop you from going and meeting you। क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है, वो इंसान मुझे भूल गया पर मैं तो नहीं उस इंसान को भूला। तो आप तो भूल भी नहीं पाएंगे, पर उस समय जो ये स्थिति आती है, वो इंसान आपको भी नहीं पहचानता, एक्चुअली खुद को भी नहीं पहचानता। तो ये लास्ट स्टेजेस में जाता है। तो अगर घर में मैनेज हो जाता है, यू हैव, गॉड हैज बीन काइंड टू गिव यू दैट मच, प्लीज डू, बिकॉज एक रिश्ता होता है पूरे उसका। अगर नहीं होता तो गिल्ट नहीं लेनी है, आपने बहुत किया है, और आपसे अगर नहीं हो रहा है, वहाँ पे पूरा ट्रेन स्टाफ है जो उनकी जो लाइफ को ना विल मेक इट बेटर। तो जिनको डिमेंशिया है, you can like make self-help groups also, sometimes you can, keep in someone's house and make a self-help group and help yourself up। and then जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है उनके बारे आप बातचीत कर सकते हो, एंड कभी कभी किसी के पास सॉल्यूशन निकल जाते हैं।
जो आपके दिमाग में नहीं आते, क्योंकि नेचुरली तनाव तो होगा आपको। सो ये एज अ कम्युनिटी आई वांटेड कि आपको पता चले कि थोड़े लक्षण कब इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ट्रीटमेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दैट वाज माय एम, क्योंकि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर हम कोई भी दवाई दे और उसके साथ जैसे बीपी की भी दे, नमक ना कम करें, ज़्यादा तेल खाएं, वॉकिंग ना करें, तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी सब बीमारियों में करनी है और डिमेंशिया में भी करनी है। और अभी क्या है कि वी हैव 8 मिलियन पीपल, इतने 150 में 8 मिलियन कम नहीं होते, और 250 तक तो हमारी लॉन्गेविटी तो बढ़ी जा रही है, पर उससे जो बाकी चीज़ें हैं वो तो कम नहीं हो रही, तो एक बूम ऑफ डिमेंशिया आने वाला है। तो टू प्रिवेंट व्हाट वी कैन मैक्सिमम डू इज कि हमारे अब जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं एंड इवन वी जितना कर सकते हैं, हमारे चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन एंड आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन, क्योंकि 75% इज वाटर, आपकी एक्सरसाइज, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग। एंड एज दे से इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू अर्ली, यही थीम है। और एक्चुअली दिस इज द रियलिटी, वी कैन स्टार्ट एनी टाइम इन आवर लाइफ। थैंक यू। हाँ सर। सर देखिए, प्रिवेंटिव में एक तो चीज़ है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे मैं नहीं गई। अल्जाइमर्स जो है वो हेरिडिटरी होता है, तो अगर आप में जीन आई है, इफ यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, तो आप डिले कर सकते हैं। क्योंकि कई, जैसे मैंने आपको बोला ना 65 ईयर्स, तो कई लोगों को तो 45 पे ही शुरू हो रहा है। तो हम अपने लाइफस्टाइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे को विटामिन डी मिले, एशियंस आर प्रोन टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो अपना विटामिन डी चेक करा के उसको ठीक कराते रहिए। देन सी कि आपका बी 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 कॉम्प्लेक्स में इम्पॉर्टेंट ज़्यादा B3 और B12 है, और ये आपको नॉनवेज में ही, मतलब एक वेजिटेरियन डाइट में भी प्योर वेजन हो, पर वेजिटेरियन डाइट में बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंप्लीट करना। तो अगर आप हैं तो या तो फिर you take supplements and have a protein rich diet। तो आपको अपनी nutrition we can take as a topic on its own sir once, but just to answer your question, how many calories you are taking and how much of it is protein, तो उसको कैलकुलेशन करेंगे ना हम, तो उस न्यूट्रिशन डायरी में हमको पता चल जाएगा कि हम, नहीं तो आपको फोर्टिफाइड आटा यूज़ करना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स तो खैर हम सारे ही खाते हैं, दालें हम सारे ही खाते हैं, एटलीस्ट दैट इज़ गुड। टर्मरिक बहुत अच्छा है, हल्दी भी कहते हैं, इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं टू यूज़ टर्मरिक टू, इसलिए वेस्ट में शायद ज़्यादा है। बट हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि फिर वो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, this should be part, going out in nature, this should be part of lifestyle। और ये मोबाइल एडिक्शन जो आ गई हैं, इसका भी असर है, हम रात को देर से सो रहे हैं, तो एक्चुअली दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑन इट्स ओन। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मोबाइल का भी आपके ऊपर ब्लू लाइट जो आ रही है, उसका आपके ब्रेन के सेल्स पे असर पड़ रहा है। सो ये अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, and at least we can keep on delaying the onset, or we can delay the progress for Alzheimer and for certain other, which other dementias are also there, and some are irreversible, but
दो रिवर्सिबल वंस लाइक अगर हमें बीपी हो गया उसकी दवाई उसको कंट्रोल करना, डायबिटीज़ हो गई है, थायराइड हो गया है, तो उनके ऊपर तो हमें शायद नहीं पता है कि उसका कोरिलेशन डिमेंशिया तक जा रहा है। तो इन चीज़ों को वी शुड कीप अंडर गुड कंट्रोल एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग। बच्चे मोबाइल नहीं चलते ना, मुझे जल्दी डिमेंशिया होगा। हाँ जी, उसका मोबाइल एडिक्शन एंड ऑल दैट के ऊपर भी बातचीत करनी हमें बहुत ज़रूरी है। आई वांट टू टेक अ लेक्चर ऑन दैट, ऑन एल्डरली इवन लाइक आई ओनली एल्डरली, योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो, you can help them in so many ways, so how to deal with that and all, उसके ऊपर भी बिल नहीं मैम। पर मैं आपको बताऊं कि जो रिसर्च कहती है ना 2 साल से पहले मोबाइल उनके हाथ में आना ही नहीं चाहिए, तो दिया किसने है? मामा ही दे दिया। आज का ट्रेंड क्या हो गया है, मोस्ट ऑफ दी जो यंग वुमेन है, मतलब मैरिड हुई, दूसरी बच्चा हुआ, तो कौन से उपाय का काम करना हो, मोबाइल दे देते हैं, गेम लगा देते हैं, चलो सिरदर्दी गई तो और बस यही का काम है। और आंखें भी खराब हो रही है और वो सारे मेरे पास टाइम ही नहीं है इसको, ये बात सही है, पर अगर हम ब्लेम गेम खेलेंगे ना सर, तो वो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ये ट्रेंड बन गया है। नहीं, पर हम इस ट्रेंड पे भी काम कर रहे हैं सर। हाँ जी डॉक्टर सारे थोड़ा बहुत बोल गए हमेशा, हाउ टू चेक इज इट अंडर प्रिवेंशन? सर प्लीज गेट योर सीटी स्कैन बीन डन। तो उसमें आएगा कि इज इट एज अप्रोप्रिएट, द ब्रेन की एट्रोफी जो, इज इट एज अप्रोप्रिएट, बिकॉज उसको माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, और द इट शोज दैट इट इज more than the age related. Then if it is more than the age related, then yes, we need treatment and memory clinics and all. With your help, I am ready, but I also need some resources to do something. Once a week or something we can do. Memory clinics where I or you also if you want to do, you can. मैंने तो आपको सारा बता ही दिया what you can do at home, but एक structured चीज होती है ना, एक particular time में। हम घर में यहाँ तो हम सोचते हैं हम सब करेंगे, but maybe with just 2 of you being there, it may not be possible. If you want, we can run a memory clinic also. दिमाग में कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, जैसे कितना बिजी है, कुछ कोई बात पिछली या अगली, जैसे कि उससे भी हो सकता है डिमेंशिया। नहीं, उसको मैम हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हाँ, तो ओवर थिंकिंग को जिनको ये इशू है ओवर थिंकिंग का, उनके लिए देयर आर वेज टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। तो सिंस यू आस्क्ड, वी कैन टेक अ माइंडफुलनेस सेशन सम टाइम। तो you just there's a lovely group I joined. I don't know if that person is here, that to become a better person of yourself each day. तो उन्होंने तो कुछ लाइट पे फोकस करने को कहा था, बट यू फोकस ऑन योर ब्रेथ मैम। अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए एंड थॉट्स तो मैम आएंगे। वैसे भी 60 to 80,000 थॉट्स हमारे तो दिन में चल रहे हैं, थैंक गॉड हम अवेयर नहीं है, पर जब वो इससे ज़्यादा चले जाते हैं तब हमें महसूस होता है। तो वी हैव टू प्रैक्टिस इट टू लर्न इट, लाइक आई एम अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर ऑल्सो। So, like we can get the whole session done, and then like of mindfulness, and then like thoughts they are like clouds man, वो आएंगे वो जाएंगे, they will go। पजल जैसे हो जाता है ना, कई बार इंसान पजल हो जाता है, ये करूं वो करूं मैम, क्योंकि हम अपने थॉट्स में इनको उठाते हैं, उलझते हैं उनके साथ। just let them go by, but there is a process to do this। कई बार ऐसा होता है ना, रसोई में कोई काम करते हो पता नहीं,
ऑफिस जाके प्रेशर दोबारा रसोई में। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ GK जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। 90% बच्चे ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। Yes. Yes. And there is no way out. I think this is the main root cause of dementia. We are thinking all the time about नहीं सर, it may be cause of depression, not dementia. ultimately cause of Dementia. Not depression. Dementia, sir. Dementia is due to stress the plague. हाँ पाएगा वो स्ट्रेस डिप्रेशन पाएगा सर। डिमेंशिया डिमेंशिया और डिप्रेशन डिफरेंट चीज़ है। Other different. Stress the हाँ स्ट्रेस तो होगा सर। डिप्रेशन डिमेंशिया का रीजन बन सकता है। डिप्रेशन डिमेंशिया का रीजन बन सकता है। नहीं, डिमेंशिया में डिप्रेशन आ सकती है और डिप्रेशन में जो फॉरगेटफुलनेस आती है क्योंकि कंसंट्रेशन इश्यूज होते हैं, उसे हम स्यूडो डिमेंशिया यानी फॉल्स डिमेंशिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब डिप्रेशन कंट्रोल हो जाती है तो मेमोरी वापस आ जाती है, बट इट गिव्स अ पिक्चर लाइक अ डिमेंशिया बिकॉज आपकी कंसंट्रेशन नहीं है ठीक, डिप्रेशन एक पार्ट ऑफ डिप्रेशन में, तो यू बिकम फॉरगेटफुल। तो that's why we do a CT scan, then we have our own psychometry tests for dementia, we have for depression, so like that we find out. तो अगर आप हाँ जी कुछ वर्ड्स जैसे ना लेट आते हैं, जैसे ना जो तो डेली रूटीन में चल रहे हैं वो सब याद है, जो हमको नहीं मिलते रोज रूटीन में 4 साल पहले मिला उसको नाम रिमेम्बर करते थे। किसी कंपनी जैसे हो, मेरा बेटा उसका बेटा इस कंपनी में है, कंपनी का नाम लाइक कल मैं बात करेंगी तो बिगिंस एट होम, उसको मतलब बिगिंस एट होम तो याद है, आगे क्या है आगे क्या है आगे क्या, इट टेक्स मी 5 मिनट लग जाते। आई रिमेम्बर जेरेटी बिगिंस एट, फिर इस लाइक ऐसे हो जाता है कि नेम की है याद आ जाता है, चाहे 5 मिनट को जाए चाहे 10 मिनट को आए चाहे 1 घंटे बाद, लेकिन बात तो हम उस वक्त कर रहे होते हैं, उसी का चाहिए होता है, वर्ड में आता है। मैम, a CT will not harm you, it will remove your doubts. एक एज रिलेटेड होता है ना मैम, एज रिलेटेड चीजें तो हम नहीं, अभी तक तो हम नहीं कर नहीं, अगर आपके CT में एज रिलेटेड चेंजेस हैं, ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आप जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है उनको यूज करके यू कैन इम्प्रूव। मेरा मतलब था कि is it dementia or something else? वही मैं बता रही हूँ मैम, द CT विल हेल्प यू, द CT विल हेल्प यू। अगर नहीं है तो भी जो वेज टू स्टिमुलेट योर ब्रेन है, वो जो अभी मैंने नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स बताए हैं, आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट रखिए ताकि वो ना हो और ये चीज आपको रिकॉल जल्दी हो जाए। तो वो CT बताएगा कि एज रिलेटेड है कि एज रिलेटेड नहीं है। नॉन फार्मेटिक क्या होगा वो जरा थोड़ा और हाँ जी कर दो। चलो सर मैं पूछूं बचपन की बातें बहुत याद है। हाँ जी 5-6 साल 8 साल के, लेकिन जो फोकस पहले थी या एक महीने पहले की बहुत सारी बातें मतलब उनको याद नहीं। सर, मैंने बताया था लेक्चर के बीच की लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत डीप हमारे ब्रेन में होती है, तो वो सबसे लास्ट जाती है। मतलब एक ऐसा टाइम भी आता है लास्ट में जब आप अपने बच्चों को, अपना घर भूल जाते हैं लोग, कैसे घर पहुंचना है, बच्चों को भूल जाते हैं, नाम नहीं, ऐसे ही बोल देंगे अच्छा ये आ गया, बबलू आ गया, मुन्ना आ गया, जो भी बोलना है बोल देंगे, तो नहीं पहचानते। अंत में तो हस्बैंड भी वाइफ को या वाइफ भी हस्बैंड को नहीं जानता। तो ये एंड स्टेजेस है सर। How to differentiate between pathological dementia and senile dementia? तो सिनाइल डिमेंशिया मतलब देखो, डिमेंशिया तो यूजुअली सिनाइल होगा, ओल्ड एज की बीमारी है। पैथोलॉजिकल है या आप डिमेंशिया नहीं पूछ रहे, आप मेमोरी लॉस पूछ रहे हो, है ना। तो वो
वो आप अपना सीटी करवाइए ना, फिर उसके बाद कुछ साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशंस होंगी ना, पता चलेगा कि एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं। कुछ तो स्ट्रेस से भी होता है, तो हम आपके अगर आपका एज अप्रोप्रिएट है तो हम आपका स्ट्रेस लेवल्स भी फिर देखेंगे। तो फिर स्ट्रेस लेवल्स अगर होगा तो फिर डी स्ट्रेस, किसी ने मेडिटेशन की बात की थी, तब तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे, जैसे अब सब अलग अलग मेडिटेशन यूज़ करते हैं। आई डू द माइंडफुलनेस, सारी मेडिटेशन बराबर ठीक है, कोई वो नहीं है कि एक से दूसरे से अच्छी, इट्स जस्ट व्हाट यू लाइक। तो फिर अगर हमें स्ट्रेस कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आ रहा है, सीटी ने हमें नॉर्मल इंडिकेशन दे दी है, तो देन वी नीड नॉट थिंक दैट वी हैव गॉट डिमेंशिया, वी हैव टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस। हाँ जी। जी पे बुक्स भी पढ़े हैं ब्रेन सेल्स जो ब्रेन टिश्यू सिटिंग करने हैं इन्हां दी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सब तो ज़्यादा साडी बॉडी के जो सेल है सब तो लॉन्गेस्ट लाइफ है। मैम, तो यूजुअली क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताऊं, एक तो ये फिर आपकी देखिए एज यूजुअली ये 65 के बाद शुरू होता है, और जहाँ ये 65 से पहले शुरू हो रहा है या तो वहाँ पे फैमिली हिस्ट्री इश्यूज है, जेनेटिक लोडिंग है आपकी, या फिर क्या है कि आपको आपका बीपी, हाइपरटेंशन, क्योंकि वो तो आज बहुत जल्दी हो रहा है, आपकी थायराइड प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये तो बहुत जल्दी हो रहा है आज। और विमेन में ना मैम, विमेन में मतलब पेरीमेनोपॉजल 30 इयर्स तक आ गए हैं मैम, तो ईस्ट्रोजन की कमी तो अब आप विमेन में 30 साल से शुरू हो गई है। उसका तो हार्मोन्स का इफेक्ट है। हाँ जी,